तो कहते हैं कि बड़े बड़े भाग्यशाली माता पिता होते हैं कि जिनके घर में बेटियों का जन्म होता है। और ये शास्त्र कहते हैं कि जिसने बेटी का कन्यादान नहीं किया है उसका जीवन अधूरा है। जब राम जी ने धनुष को तोड़ा था ना, राम जी ने धनुष को तोड़ा और दशरथ जी के पास खबर गई, महाराज दशरथ के पास खबर गई कि बारात लेकर के आ जाए। अब देखना, बारात लेकर के आ जाएं। महाराज दशरथ बारात लेकर के आए और उनकी अगवानी करने के लिए महाराज जनक गए। अगवानी का मतलब स्वागत करने के। और जैसे ही महाराज जनक को महाराज दशरथ ने देखा तो आगे बढ़ करके उनके पैर छू लिए। किसके? जनक जी पैर छू लिए। और जैसे ही पैर छूने के लिए झुके तो जनक जी ने हाथों में उठा लिया और बोले कि महाराज ये क्या कर रहे हो? आप वर पक्ष के हैं, हम कन्या पक्ष के हैं और वर पक्ष के को हमेशा ऊंचा माना जाता है, ऊंचा माना जाता है। तो महाराज दशरथ जी ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज ये संसार की परंपरा है, संसार का नियम है, लेकिन ऊंचा तो हमेशा कन्या पक्ष का ही होता है। मैं याचक हूं और तुम दाता हो, तो दाता बड़ा होता है कि याचक बड़ा, मांगने वाला बड़ा होता है कि देने वाला बड़ा होता है? मैं याचक हूं, मैं मांगने आया हूं तुम्हारे दरवाजे पर और आप दाता हो। अरे आप तो इतने सौभाग्यशाली हो कि आज आपको कन्यादान करने का मौका मिलेगा। मेरे नसीब में तो ये भी नहीं हुआ। श्रृंगी ऋषि को दान में दे देंगे। किसमें दी थी? लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं। लेकिन ये समाज, ये संसार लड़की वाले को क्या समझता है? छोटा। और बल्कि छोटा समझना नहीं चाहिए। क्यों? कि वो दाता है, तुम्हें देने वाला है, छोटा नहीं है, तुमसे बड़ा है। और प्यारे, जिसके घर में बेटी होती है ना, बेटी होती है ना, अभी हमारी बहनें माताएं कह रही थी कि जब बेटी विदा होती है तो सबसे ज्यादा दुख माँ को होता है। ये असत्य है, सबसे ज्यादा दुख पिता को होता है। आपने भी पढ़ा हो, कहते कौन है कि पापा की परी है? कहते कि नहीं? कहने का मेरा मतलब ये है, माँ के लिए, और ध्यान रखना एक चीज को, मेरी बात, जिस घर से बेटी की विदाई होती है ना, बेटी की विदाई होती है, उस घर से ऐसा क्या जाता है? कुछ नहीं जाता, केवल बेटी तो जाती है। आजकल का समय हो गया कि सब कुछ मैरिज होम में होने लगा है। पहले क्या था कि दरवाजे घर बारात आती थी, घर में ही मंडप बनता था, घर में ही उत्सव लगता था। अब तो यही नहीं मालूम पड़ती है इस घर में विवाह है या नहीं। लाते हैं, सजावट करवा देते हैं, लिखवा देते हैं शादी वाला घर है, बस ये पहचान है कि शादी वाला घर है, लेकिन विवाह इस घर में नहीं हो रहा है। मैरिज होम में जब जाते हैं, अपने जिगर के टुकड़े को बिता करके जब घर लौटते हैं, जब घर लौटते हैं तो उस घर में आपने भी विदा किया है, उस घर में पैर रखने के लिए मन नहीं करता है। मैंने भी एक बेटी का विवाह किया था और तो मन नहीं करता है कि इस घर में अब लौट करके घुसो, कोई कुछ नहीं तो गया बेटी। और ध्यान रखना, एक बेटी जाती है लेकिन घर में 4 बहुएं आ जाएं, लेकिन वो एक बेटी की कमी को पूरा नहीं कर पाती। एक बेटी की कमी को पूरा नहीं कर पाती। और ये सत्य बात है कि जब बेटी विदा होती है ना, तो सबसे ज्यादा दुख पिता को होता है। माँ के लिए एक सहेली जैसी होती है, लेकिन पिता के लिए उसकी शान होती है, उसके सर की पगड़ी होती है, उसकी इज्जत होती है। और बेटे के ऊपर तो केवल एक घर का भार होता है, लेकिन बेटी वो होती है कि जिसके ऊपर 2-2 परिवार की जिम्मेदारियां का बोझ होता है। जब पिता के दरवाजे पर रहती है ना, तब तक उसकी नजर नहीं झुकने देती। और ससुराल में भी जाकर के
ससुराल में भी जाकर के अपने ससुराल के लिए ये सोचती है कि हमारे परिवार की, हमारे ससुराल की कभी की किसी की नजर नहीं। नजर नीची न हो। और जीवन में ध्यान रखना, चाहे चार बेटे हों, अगर पिता की तबीयत नेक खराब होती है, रात्रि का समय है और आज जैसे ही आज अपनी माँ से मिली रुक्मिणी मैया, अपने भैया भाभी से मिली, और जैसे ही आज राजा भीष्मक के पास गई तो राजा भीष्मक ने अपने सीने से लगा लिया। अब तो रुक्मिणी मैया तो रो रही हैं, साथ ही साथ राजा भीष्मक रो रहे हैं। राजा भीष्मक ने कहा कि बेटा, जब तक तू मेरे दरवाजे पर रही तो मेरे सर की पगड़ी बन के रही, मेरी इज्जत बन के रही। आज तू दूसरी दहलीज को पार करके दूसरे के घर जा रही है। बेटा, जैसे तेने मेरे आंगन में रह करके मेरे आंगन को महकाया है, मेरे घर को सुगंध दी है, ऐसे ही दूसरे घर में हमेशा महकती रहना और तुलसा जी की तरह से अपनी सुगंध फैलाती रहना। और बेटा, जब तेरे यहाँ से मेरे प्रति कोई बात नहीं आएगी तो मेरा तो सीना गर्व से हमसे ऊंचा होता रहेगा। और मेरी बहनों, मेरी माताओं, ध्यान रखना, बेटी का मायका माले में कब तक होता है? बेटी का मायका केवल जब तक होता है कि जब तक उसका पिता जिंदा होता है। कब तक होता है? जब तक पिता होता है। और जिस दिन पिता चला गया संसार छोड़ करके, तो उस दिन ये भी समझ लेना कि तुम्हारा मायका भी खत्म हो गया। क्योंकि केवल कौन रह जाता है? एक माँ। और माँ भी किसके भरोसे रह जाती है? बेटों के भरोसे रह जाती है। चाहे भाई कभी बुलाएं या न बुलाएं, चाहे भाभियां कभी बुलाएं या न बुलाएं, लेकिन बेटी फिर भी डंडे की ठोंक आ सकती है और कह सकती है तेरे घर नहीं आई हूं। कह सकती है कि तेरे घर नहीं आई हूं क्योंकि अभी तो मेरा बाप जिंदा है। और जब तक मेरा बाप रहेगा तब तक मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो बेटियों का मायका केवल जब तक होता है कि जब तक उसका पिता होता है। और ध्यान रखना, किसी के घर में 4 बेटे हो, 1 बेटी हो, जब पिता खत्म हो जाता ना तो बेटे किसकी बात करते हैं ना? हिस्सा बांटने। लेकिन बेटी को क्या चाहिए?
आपने देखा होगा, जैसे ही बेटी को पता चलता है कि मेरा पिता अब संसार में नहीं रहा, तो वहीं से रोना प्रारंभ कर देती है। कारण मालूम है उसको क्या है? कारण ये है कि वो कहती है कि आज से मेरा ये मायका खत्म हो गया। आज अपने जिगर के टुकड़े को अपने सीने से लगा करके राजा भीष्मक रो रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटी देख मैं किसी लायक नहीं हूं, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसे संस्कार डाले हैं, संस्कार ऐसे जरूर मैं तुझे दिए हैं कि मुझे भरोसा है कि तू मेरी वहां भी हमेशा लाज को रखेगी। और ये सत्य बात है, जब हमारे घर से बेटी चली जाती है ना, तो घर खाली खाली सा हो जाता है कि ये बेटियां भाग्यवान होती हैं, ये बेटियां भाग्यवान होती हैं। मम्मी की जान पापा की शान, मम्मी की जान पापा की शान, दुर्गा समान होती हैं ये बेटियां भाग्यवान होती हैं, ये बेटियां भाग्यवान होती हैं, ये बेटियां भाग्यवान होती हैं। मम्मी की जान पापा की शान, दुर्गा समान होती है ये बेटियां भाग्यवान होती हैं, ये बेटियां भाग्यवान होती हैं। जय हो। घर में नहीं है बेटी जिनके, घर में नहीं एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, मेरी बात को बुरा मत मानना। जिस घर में बेटी नहीं होती है ना, वो घर कभी भाग्यशाली नहीं माना जाता। घर में नहीं है बेटी जिनके, घर में नहीं है बेटी जिनके, बदनसीबी है घर में उनके, बदनसीबी है उनके, बदनसीबी है घर में उनके, बदनसीबी है घर में उनके। वो दान की पहचान, दान की पहचान, सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? दानी भी बहुत देखे और दान भी होता है, बहुत देखे और दान भी होता है, दानी भी बहुत देखे और दान भी होता है, दानी बहुत देखे और दान बहुत होता,
पर कन्यादान जैसा, पर कन्यादान जैसा कोई दान नहीं होगा जब वक्त नहीं होगे भगवान कहाँ होगा। इसलिए सबसे बड़ा दान कौन सा है? दान की पहचान, दान की पहचान, दान की पहचान होती है ये बेटियां भाग्यवान होती हैं। ओ ये बेटियां भाग्यवान होती हैं। मम्मी की शान, पापा की जान, दुर्गा समान होती है ये बेटियां भाग्यवान होती हैं। ओ ये बेटियां भाग्यवान होती हैं। बेटियां भाग्यवान होती हैं। आज राजा भीष्मक ने विदा किया है और भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारका में आए। पहला विवाह भगवान का रुक्मिणी के साथ हुआ।